माँ, अपनी आंखों को बहुत कोमलता से मूंद लीजिए और अपनी श्वासों की उस लय को महसूस कीजिए जो इस समय आपके भीतर एक दिव्य संगीत बुन रही है। आप जिसे केवल एक हृदय की धड़कन समझ रही हैं, क्या आप जानती हैं कि वो साक्षात महादेव के डमरू की वो पहली गूंज है जो आपके भीतर एक नए चैतन्य ब्रह्मांड का सृजन कर रही है। आज आप जिस अंश को अपने रक्त और अपनी चेतना से सींच रही हैं, वो केवल एक शरीर नहीं है माँ, वो एक महान संभावना है। जरा विचार कीजिए, जब आपका ये बालक कल इस विशाल संसार के सम्मुख खड़ा होगा तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि उसका व्यक्तित्व साक्षात महाकाल जैसा अजेय हो, एक ऐसा तेज जो बड़े से बड़े अंधकार को भी अपनी मुस्कान से चीर दे, एक ऐसा ठहराव जो संसार के हर कोलाहल के बीच भी उसे हिमालय की भांति अडिग रखे। अक्सर हम शरीर के पोषण में इतने मग्न हो जाते हैं कि उस चेतना के निर्माण को भूल जाते हैं जिसे कल जीवन के हर कुरुक्षेत्र को जीतना है। गर्भ केवल देह गढ़ने की जगह नहीं है माँ, ये वो पवित्र तपोभूमि है जहां आज आप स्वयं महादेव के साथ मिलकर एक दिव्य भविष्य का शिलान्यास कर रही हैं। विज्ञान भी आज इस रहस्य के सम्मुख नतमस्तक है कि आपके भीतर पल रहा वो नन्हा जीव आपकी हर भावना और हर श्रेष्ठ विचार को अमृत की भांति ग्रहण कर रहा है। ये समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। जो शिव बीज आज इस कोमल गर्भ में पड़ जाएगा, वही कल आपके बच्चे के भाग्य का वटवृक्ष बनेगा। इसलिए आज की ये यात्रा केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके मातृत्व का वो जागृत अनुष्ठान है जो आपके शिशु के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच रच देगा। इसे अंत तक अपनी हर श्वास के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज आप जो संस्कार बोएंगी वही कल आपके बच्चे का भाग्य बनेगा। माँ, आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय को पूरी तरह शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और पूरे गौरव के साथ कमेंट में लिख भेजिए, मेरे गर्भ पर त्रिलोकी नाथ का पहरा है। अब अपनी आंखें बहुत कोमलता से मूंद लीजिए और स्वयं को उस हिमालय की उन शांत गुफाओं में अनुभव कीजिए जहां दादी के मुख से फूटने वाला शिव तत्व का ये अमृत आज आपकी और आपके शिशु की नियति बदलने वाला है। माँ, विज्ञान भी आज इस अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को स्वीकार करता है कि आपके भीतर उठने वाला हर भाव, आपके मन की हर शांत लहर और आपकी धड़कन का हर बदलता स्वर सीधा उस नन्हे शिशु की चेतना को छूता है। जब आप भविष्य की किसी चिंता में उलझती हैं या जब कल की कोई अनजानी सोच आपके मन में असुरक्षा का एक छोटा सा बीज बोती है, तो अनजाने में ही वो दुविधा उस कोमल जीव तक भी एक हल्की सी परछाई बनकर पहुंचने लगती है। पर माँ, इस चिंता को मिटाना कोई संघर्ष नहीं है, ये तो बस अपनी दृष्टि को शिव के उस अथाह और शांत प्रेम की ओर मोड़ लेने का एक अत्यंत कोमल एहसास है। आइए माँ, आज आपके ही हृदय के इस एकांत को, आपकी इसी पवित्र ममता और इन अनकहे प्रश्नों को हम वेदिका की यात्रा के दर्पण में देखते हैं। वेदिका की ये कहानी वास्तव में हर उस माँ की कहानी है जो अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रच रही है। जब वेदिका को पहली बार इस नन्हे स्पंदन का आभास हुआ था तो उसका पूरा घर एक उत्सव से भर उठा था। वो सुख इतना गहरा था कि शब्दों में नहीं समाता था। लेकिन जैसे जैसे समय अपनी मीठी चाल से आगे बढ़ा, उस प्रारंभिक आनंद के बीच भविष्य की कुछ छोटी छोटी चिंताओं ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। ये कोई बहुत बड़ा डर नहीं था माँ, बस एक स्वाभाविक सी ममता थी जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ पूर्ण और श्रेष्ठ चाहती थी। कभी कभी एकांत में उसके मन में ये विचार आ जाता कि क्या वो अपने बच्चे को इस विशाल संसार में पर्याप्त सुख, पोषण और संसाधन दे पाएगी। क्या कल की कोई भी कमी उसके बच्चे के हिस्से तो नहीं आएगी। एक ऐसी ही गहरी और शांत रात थी। बाहर बहुत कोमल सी शांति थी, लेकिन वेदिका के मन के भीतर विचारों की एक बेचैन सी हवा चल रही थी। वो अपने कमरे में अपनी आंखों में एक हल्की सी नमी लिए अपने गर्भ पर बहुत वात्सल्य से हाथ रखे बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे मातृत्व की ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसके अपने साधन बहुत सीमित। तभी कमरे में एक अत्यंत शीतल, आश्वस्त करने वाली और प्रेम से भरी परछाई का प्रवेश हुआ। वो वेदिका की दादी थीं। दादी वहां किसी उपदेशक की भांति नहीं आई, बल्कि उस करुणा की तरह आई जो बिना कुछ कहे ही सारी थकान हर लेती है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया,
बस बहुत कोमलता से वेदिका के पास बैठकर उसके माथे पर अपना वात्सल्य भरा हाथ रख दिया। दादी का वो स्पर्श इतना पवित्र और शांत था, मानो किसी कुमलाते हुए फूल पर रात की ओस गिर गई हो, जिसने क्षण भर में वेदिका के भीतर की सारी बेचैनी को एक गहरे और सुरक्षित मौन में बदल दिया। दादी ने वेदिका की डबडबाई हुई आंखों में बहुत गहराई से देखा और अत्यंत धीमे, करुण और भीतर तक उतर जाने वाले स्वर में बस इतना पूछा, तू क्या सोच रही है मेरी बच्ची? क्या तुझे ये चिंता सता रही है कि तेरे पास इस नन्हे जीवन को देने के लिए पर्याप्त साधन है या नहीं? क्या तू संसाधनों के अभाव को लेकर अपने भीतर कोई डर पाल रही है? वेदिका ने अपनी पलकें झुका ली और उसकी आंखों से छलक कर एक गर्म आंसू उसके हाथ पर गिर पड़ा। वो अनजाना सा डर जिसे वो अब तक अपने ही भीतर छिपाए बैठी थी, दादी ने बिना कहे ही पढ़ लिया था। दादी ने बहुत स्नेह से उसके उस आंसू को पोंछा और अपने स्वर में मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का वात्सल्य समेटते हुए कहा, मेरी बच्ची, जब तू केवल इस बाहरी संसार की ओर देखती है तो तुझे सीमाएं दिखाई देती हैं, अभाव दिखाई देता है। पर जब तू अपने इस पवित्र गर्भ को शिव के चरणों में रख देती है तो ये सारा अभाव किसी असीम कृपा में बदल जाता है। क्या तूने कभी बालक उपमन्यु की कथा को एक माँ के हृदय से महसूस किया है? जरा इस दृश्य को अपने भीतर उतार कर देखिए माँ। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये मातृत्व के उस सबसे बड़े विश्वास की कथा है जो किसी भी कमी को पूर्णता में बदल सकता है। एक अत्यंत निर्धन कुटिया में पलने वाला छोटा सा बालक उपमन्यु, जिसने कभी दूध का मीठा स्वाद नहीं चखा था, एक दिन जब उसने अपने मामा के घर पहली बार दूध पिया तो उसकी मासूमियत जाग उठी और वो अपनी माँ के पास आकर उसी कोमल स्वर में दूध मांगने लगा। अब एक पल के लिए ठहर कर सोचिए माँ, उस निर्धन माँ के हृदय पर उस क्षण क्या बीती होगी, जिसके पास अपने बच्चे की ये छोटी सी और स्वाभाविक इच्छा पूरी करने का भी कोई साधन नहीं था। वो अभाव का दर्द एक माँ के लिए कितना हृदय स्पर्शी रहा होगा। उसने अपनी ममता के वशीभूत होकर चावल के आटे को पानी में घोलकर बच्चे को पिलाना चाहा, पर बालक तो बालक था। वो समझ गया कि ये उस अमृत जैसा दूध नहीं है। वो मचलने लगा, रोने लगा। लेकिन उस क्षण उस माँ ने अपने अभाव के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चे को आंसुओं और दरिद्रता का संस्कार नहीं दिया। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और एक अत्यंत गहरे, अटल विश्वास के साथ अपने बालक से कहा, पुत्र, यदि तुझे दूध ही चाहिए तो उस जगत के पालनहार महादेव से मांग, जिनके पास किसी भी अमृत की कोई कमी नहीं है। जरा गहराई से इस एहसास को छूइए माँ। उस माँ ने अपने बच्चे की दृष्टि को सीमित संसाधनों से हटाकर साक्षात उस शिव की ओर मोड़ दिया जो अकारण करुणा के सागर हैं। बालक उपमन्यु ने अपने उसी बाल सुलभ और निर्मल मन से महादेव की पुकार लगाई और जानते हैं क्या हुआ? महादेव केवल उस बालक की पुकार पर प्रकट ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस नन्हे से जीवन को केवल एक पात्र दूध नहीं दिया। महादेव ने वात्सल्य से भरकर पूरा का पूरा क्षीर सागर ही उस बालक के लिए प्रवाहित कर दिया। अब इस अत्यंत कोमल रहस्य को अपनी धड़कन से जोड़कर महसूस कीजिए माँ। दादी वेदिका के बालों में उंगलियां फेरते हुए समझा रही थी कि जब एक माँ अपने भीतर किसी भी वस्तु, साधन, धन या भविष्य का अभाव महसूस करती है और उसी डर में जीती है, तो वो अनजाने में अपने गर्भस्थ शिशु तक एक दरिद्र मानसिकता का बीज भेज रही होती है। बच्चा गर्भ में ही ये सीख रहा होता है कि संसार में कमी है, भय है, असुरक्षा है। पर जब आप उपमन्यु की उस माँ की तरह ये अटल विश्वास कर लेती हैं कि आपका ये शिशु केवल भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो साक्षात शिव कृपा का अधिकारी है, तो आपके भीतर एक चमत्कार घटित होता है। शिव की वो असीम करुणा आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे स्पंदन को एक ऐसी समृद्ध और अजेय चेतना से भर देती है जिसे संसार की कोई कमी छू नहीं सकती। आपका बच्चा भीतर से ये संस्कार लेकर जन्म लेता है कि ये संसार अभाव का बंदी नहीं है, बल्कि ईश्वर की अनंत संभावनाओं से भरा एक क्षीर सागर है। दादी के इन अत्यंत शांत और अमृतमय शब्दों के साथ वेदिका के भीतर का वो गहरा डर जैसे किसी जादुई शीतलता में पिघलने लगा। उसे पहली बार ये अनुभव हुआ कि उसके गर्भ में पल रहा वो जीवन किसी कमी का मोहताज नहीं है। उसका पोषण तो साक्षात वो महादेव कर रहे हैं जिनकी एक दृष्टि से सारे अभाव क्षीर सागर की असीम पूर्णता में बदल जाते हैं। वेदिका के हृदय पर रखा वो भारी पत्थर
जैसे क्षीर सागर की उन अत्यंत शांत और शीतल लहरों में बह गया था। उसने एक गहरी सुकून भरी सांस ली और अपना सिर दादी के कंधे पर रख दिया। कुछ पल उस शांत एकांत में केवल उस नवजात धड़कन की लय गूंजती रही। लेकिन मातृत्व का हृदय एक गहरे सागर की तरह होता है माँ, जहां एक लहर शांत होती है तो दूसरी बहुत कोमलता से जन्म ले लेती है। संसाधनों और भविष्य के अभाव का डर तो मिट गया था, पर वेदिका जब भी अपने उस कोमल गर्भ को सहलाती, उसे उस नन्हे जीव की नाजुकता का एहसास होने लगता। अचानक उसके मन में एक और विचार कौंधा। उसने दादी का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। उसने अत्यंत धीमे स्वर में पूछा, दादी, अन्न, धन और भविष्य की चिंता तो महादेव दूर कर देंगे, पर इस अत्यंत कोमल शरीर की सुरक्षा का क्या? ये दुनिया बहुत अनिश्चित है। कभी कभी मुझे अनजान अनिष्ट का भय सताता है। कभी प्रसव की वो कल्पना मुझे भीतर तक डरा देती है, तो कभी लगता है कि बाहर की कोई अदृश्य और नकारात्मक छाया मेरे इस मासूम बच्चे तक न पहुंच जाए। मैं हर पल इसकी रक्षा कैसे करूंगी? दादी ने वेदिका के उस कांपते हुए माथे को चूमा और उनकी आंखों में एक अत्यंत गहरी, रहस्यमयी पर पूरी तरह आश्वस्त करने वाली चमक आ गई। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, जब तू अपने गर्भ को उस देवों के देव को सौंप देती है, तो क्या तुझे लगता है कि वो केवल क्षुधा शांत करेंगे? नहीं। जब बात एक माँ के आंचल की और एक नवजात के प्राणों की आती है, तो वो अकारण करुणा करने वाले महादेव साक्षात महाकाल बन जाते हैं। क्या तूने ये नहीं सोचा कि जो शिव काल को भी अपने चरणों में दबा सकते हैं, क्या वे तेरे इस नन्हे अंश के चारों ओर कोई अजय पहरा नहीं लगाएंगे? अब जरा ठहर कर इस बात को अपने भीतर उतरने दीजिए माँ। आपके मन में भी ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या सच में महादेव हर बार रक्षा के लिए प्रकट होते हैं? इस विश्वास को कैसे जगाया जाए? दादी ने वेदिका को समझाते हुए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटी, जरा सोच, अगर तेरे इस कोमल बच्चे की ओर कोई तिनका भी उछाले, तो क्या तू नंगे पांव दौड़कर अपने बच्चे को आंचल में नहीं छिपा लेगी? जब एक साधारण माँ की ममता इतनी प्रचंड हो सकती है, तो जरा सोच कि उन त्रिनेत्रधारी त्रिलोकीनाथ करुणा के सागर महादेव का प्रेम कैसा होगा। जब कोई भक्त, कोई अबोध शिशु उन्हें पूर्ण विश्वास से पुकारता है, तो शिव को आना ही पड़ता है। ये उनका स्वभाव है और यही परम विश्वास नन्हे मार्कंडेय के भीतर था माँ। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। महर्षि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय की आयु विधाता ने केवल 16 वर्ष लिखी थी। ये प्रकृति का नियम था और समय पूरा होने पर साक्षात मृत्यु का आना भी तय था। वो कोई डरावनी परछाई नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक अटल सत्य था जो उस बालक की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जरा उस बालक के हृदय की ओर देखिए माँ। जब काल की गूंज सुनाई दी, तो वो 16 वर्ष का बालक न तो रोया, न ही वो अपने प्राणों की भीख मांगते हुए घबराया। उसने दौड़कर महाकाल के उस शिवलिंग को अपनी दोनों छोटी छोटी बाहों में कसकर भर लिया। मार्कंडेय जानता था कि जो शिव के चरणों में आ गया, उस पर संसार का कोई विधान लागू नहीं होता। और जब काल ने उस बालक के प्राण हरने के लिए अपना पाश फेंका, तो वो पाश शिवलिंग को छू गया। उसी क्षण एक ऐसा विस्मयकारी और प्रतापी दृश्य उत्पन्न हुआ जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। उस शिवलिंग को चीरते हुए साक्षात महाकाल त्रिनेत्रधारी महादेव अपने अत्यंत विराट और तेजस्वी रूप में प्रकट हो गए। उनका वो रूप काल के लिए प्रचंड था, लेकिन उस शिवलिंग से लिपटे उस नन्हे बालक के लिए वो संसार का सबसे सुरक्षित और वात्सल्य से भरा आलिंगन था। महादेव ने मृत्यु को पीछे धकेल दिया और अपने भक्त की रक्षा के लिए उस अटल विधान को ही पलटकर मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। इस अजय कथा को सुनते हुए वेदिका की आंखों से आंसुओं की एक गर्म धारा बह निकली, पर ये आंसू डर के नहीं, परम विश्वास के थे। दादी ने वेदिका के गर्भ पर बहुत ही दृढ़ता से हाथ रखते हुए कहा, तेरा ये गर्भ भी तो उसी शिवलिंग के समान है मेरी बच्ची, और इसके भीतर पल रहा ये जीव उस नन्हे मार्कंडेय की तरह है। जब तू हर रात प्रसव के भय या किसी अनिष्ट की आशंका से कांपती है, तो तू अपने ही रक्षा कवच को कमजोर करती है।
पर जब तू मार्कंडेय की तरह अपने इस अंश को पूरी तरह करुणा के सागर शिव को सौंप देती है, तो याद रख, तेरा बच्चा केवल तेरे शरीर में नहीं पलता, वो महाकाल के एक ऐसे अभेद्य और तेजस्वी प्रकाश चक्र के भीतर आ जाता है जिसे संसार का कोई रोग, कोई भय और कोई भी नकारात्मक दृष्टि भेद नहीं सकती। माँ, जब आप इस कथा की गहराई को अपने हृदय में उतारती हैं, तो आप अनजाने में ही अपने शिशु को अभय का वो महान संस्कार दे रही होती हैं, जो उसे भीतर से मृत्युंजय बना देता है। आपके भीतर का ये विश्वास उसे बिना किसी शब्द के ये समझा देता है कि बाहर चाहे जो भी संकट हो, तुम्हारे चारों ओर त्रिलोकीनाथ का वो कड़ा पहरा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। वेदिका के भीतर अब कोई असुरक्षा नहीं थी। प्रसव का वो भय अब एक परम प्रतीक्षा में बदल गया था। मानो वो जान गई हो कि उसके गर्भ की रक्षा स्वयं महाकाल कर रहे हैं। महाकाल के उस अजेय सुरक्षा कवच का एहसास वेदिका के भीतर एक गहरी और अखंड शांति बनकर बैठ गया था। अब उसे रात के उस एकांत से भय नहीं लग रहा था, बल्कि वो एकांत उसे शिव की एक सुरक्षित आलिंगन जैसा महसूस हो रहा था। उसने बहुत ही कोमलता से अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर लपेट लिया, मानो वो उस नन्हे प्राण को सहला रही हो। लेकिन मातृत्व का चिंतन कभी पूरी तरह विश्राम नहीं करता। वो एक बहती हुई नदी है जो हर पल नई गहराइयों को छूना चाहती है। जब बच्चे के प्राणों की सुरक्षा का भाव पूरी तरह स्थापित हो गया, तो वेदिका का ध्यान स्वाभाविक रूप से सृजन की उस अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी प्रक्रिया की ओर मुड़ गया। उसने दादी की ओर देखते हुए एक बहुत ही मीठा पर जिज्ञासा से भरा प्रश्न किया, दादी, अब मुझे इसके जीवन का कोई भय नहीं है, पर जब मैं इसे महसूस करती हूँ तो सोचती हूँ कि भीतर इसका ये नन्हा सा शरीर कैसे आकार ले रहा होगा, इसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होंगी, इसका हृदय कैसे धड़कना सीख रहा होगा और इसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होगी। मैं ऐसा क्या करूं कि इसका शरीर और मस्तिष्क पूर्ण रूप से संतुलित और ऊर्जावान बने। दादी मुस्कुराई। ये मुस्कान किसी उत्तर की नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य के उद्घाटन की थी। दादी ने वेदिका के माथे को सहलाते हुए अत्यंत धीमे, गहरे और ध्यानमयी स्वर में कहा, मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है कि इस गर्भ के भीतर शरीर का निर्माण केवल तेरे खाए हुए अन्न या जल से हो रहा है? नहीं, यहाँ तो साक्षात महादेव अपने पंचमुख स्वरूप में एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड को रूप दे रहे हैं। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए माँ, और अपनी श्वासों को बिल्कुल धीमा कर लीजिए। दादी के ये शब्द कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये आपके भीतर चल रहे उस ब्रह्मांडीय निर्माण का साक्षात दर्शन है। दादी ने वेदिका को समझाया कि महादेव का एक अत्यंत रहस्यमयी और कल्याणकारी रूप है पंचमुख महादेव। उनके 5 मुख सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान वास्तव में इस पूरी सृष्टि के 5 तत्वों के स्वामी हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जरा अपनी अंतर्दृष्टि से उस गर्भ के भीतर झांकिए माँ। वहाँ जो कुछ भी बन रहा है वो इन्हीं 5 तत्वों का एक ईश्वरीय नृत्य है। जब महादेव का वामदेव स्वरूप सक्रिय होता है तो वो जल तत्व के रूप में आपके शिशु के भीतर रक्त की पवित्र धाराएं, रस और उसके स्वभाव में असीम कोमलता भर रहा होता है। जब सद्योजात स्वरूप जागता है तो वो पृथ्वी तत्व बनकर उस नन्हे जीव की अस्थियों को, उसकी मांसपेशियों को एक ऐसा सुदृढ़ और अटल आकार देता है जिसे कोई तोड़ ना सके। अघोर स्वरूप अग्नि तत्व बनकर उस कोमल शरीर में ऊष्मा, प्राण शक्ति और एक ऐसा तेज भरता है जो उसके मुख पर जीवन भर एक ओज बनकर चमकता है। तत्पुरुष स्वरूप वायु तत्व के रूप में उसके छोटे से हृदय को पहली धड़कन और उसकी श्वासों को जीवन का स्पंदन देता है। और महादेव का ईशान स्वरूप वो आकाश तत्व बनकर आपके शिशु के मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी विशालता, एक ऐसी कुशाग्र बुद्धि और परम चेतना का निर्माण करता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। दादी के शब्दों में एक ऐसी लय थी मानो कोई प्राचीन मंत्र वेदिका की नाड़ियों में उतर रहा हो। वाक्यों की गति इतनी धीमी और गंभीर थी कि वेदिका को सचमुच अपने भीतर उन 5 तत्वों का वो संतुलित संगीत सुनाई देने लगा था। दादी ने कहा, देख वेदिका, जब एक गर्भवती स्त्री मन में व्यर्थ का तनाव रखती है तो उसके भीतर का वो 5 तत्वों का संतुलन डगमगाने लगता है।
पर जब तू अपनी आंखें बंद करके अपने गर्भ पर हाथ रखकर महादेव के इस पंचमुख स्वरूप का स्मरण करती है तो तू केवल कोई पूजा नहीं कर रही होती, तू वास्तव में अपने गर्भ के जल, अग्नि और वायु को अनुशासित कर रही होती है। तू अपने शिशु को वो वातावरण दे रही होती है जहां उसका शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि शिव के 5 तत्वों से निर्मित एक पूर्ण, स्वस्थ और अत्यंत जागृत चेतना बन जाता है। माँ, जब आप इस रहस्य को जान लेती हैं तो ये एहसास कितना विस्मयकारी होता है, न कि आप केवल एक गर्भ को धारण नहीं कर रही है बल्कि आप स्वयं विधाता के साथ मिलकर उस पंच तत्व के दिव्य संतुलन में एक नए ब्रह्मांड की रचना कर रही है। वेदिका ने एक अत्यंत लंबी और गहरी सांस ली। इस बार उसकी सांसों में कोई प्रश्न नहीं था बल्कि एक ऐसी पूर्णता थी मानो उसने अपने भीतर पल रहे उस नन्हे शिव अंश के एक एक अंग को प्रकाश से भरते हुए स्वयं अपनी बंद आंखों से देख लिया हो। वेदिका के भीतर पंच तत्वों का वो दिव्य संगीत अब एक स्थिर और असीम शांति की लय ले चुका था। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि उसके शिशु का शरीर शिव की पूर्णता के साथ आकार ले रहा है। पर मां, एक जागृत स्त्री की दृष्टि केवल देह की पूर्णता पर जाकर रुक नहीं सकती। जैसे ही शरीर के स्वस्थ होने का विश्वास गहराया, वेदिका का मन स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत सूक्ष्म दिशा की ओर मुड़ गया, उस नन्हे जीव के मस्तिष्क और उसकी चेतना की ओर। उसने एक हल्की सी उलझन के साथ दादी की ओर देखा और अत्यंत संयत स्वर में पूछा, दादी, शरीर तो शिव के 5 तत्वों से सुदृढ़ हो जाएगा, पर आज के इस संसार का क्या? बाहर इतना शोर है, इतना भटकाव है, हर तरफ भ्रम, व्यर्थ का कोलाहल और मानसिक अशांति है। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरे बच्चे का मन इस शोर में भटके नहीं, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो, उसकी स्मृति अचूक हो और वो जीवन भर एकाग्र और भीतर से स्थिर रहे। दादी ने वेदिका के इस अत्यंत गहरे मनोवैज्ञानिक प्रश्न को सुना और उनकी आंखों में एक ऐसा आलोक उभर आया मानो वो स्वयं किसी परम ज्ञान के प्रकाश को देख रही हों। उन्होंने बहुत ही काव्यात्मक, दार्शनिक और कोमल स्वर में कहा, मेरी बच्ची, जब अज्ञान, शोर और भटकाव का अंधकार बहुत घना हो जाता है तब उसे किसी शस्त्र या घबराहट से नहीं बल्कि चेतना की एक परम लय से जीता जाता है। क्या तूने कभी महादेव के नटराज स्वरूप का ध्यान किया है? अब मां, इस अत्यंत सूक्ष्म और बौद्धिक रहस्य को अपने हृदय के एकांत में उतरने दीजिए। हम अक्सर नटराज के उस रूप को केवल एक ब्रह्मांडीय नृत्य या तांडव समझ लेते हैं, पर वास्तव में ये सृष्टि के मनोविज्ञान और आपके बच्चे की कुशाग्र बुद्धि के निर्माण का सबसे गहरा विज्ञान है। दादी ने वेदिका को समझाया कि नटराज स्वरूप में महादेव के चरणों के ठीक नीचे एक बौना राक्षस दबा हुआ है जिसे अपस्मार कहते हैं। ये अपस्मार कोई बाहरी शत्रु नहीं है माँ, ये अपस्मार प्रतीक है हमारे अज्ञान का, भटकाव का, विस्मृति, भूल जाने का और उसी मानसिक शोर का जिससे वेदिका डरी हुई थी। सबसे रहस्य की बात यह है कि महादेव उस अपस्मार का वध नहीं करते बल्कि उसे अपने चरणों तले दबाकर रखते हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है माँ। अज्ञान और भटकाव को कभी क्रोध, हिंसा या घबराहट से नहीं मारा जा सकता, उसे केवल एक जागृत और उच्च चेतना की लय से अपने अधीन किया जाता है। जरा अपनी बंद आंखों से नटराज के उस परम आनंदमय, आलोकित और लयबद्ध स्वरूप को महसूस कीजिए माँ। उनका वो नृत्य कोई उथल पुथल नहीं है, वो चेतना की सबसे अचूक, सबसे संतुलित और सबसे स्थिर धड़कन है। दादी ने बहुत ही ऊर्जस्वी पर वात्सल्य भरे स्वर में कहा, देख वेदिका, जब तू बाहर के शोर से घबराती है, जब तू व्यर्थ की बातों में अपना मन उलझाती है, तो तेरे भीतर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वही भटकाव तेरे बच्चे के मस्तिष्क की नींव में उतरने लगता है। पर जब तू अपनी आंखें बंद करके नटराज की उस दिव्य लय में स्वयं को एकाग्र कर लेती है, तो तू अपने मन के हर शोर, हर भ्रम और हर अपस्मार को अपने चरणों तले दबा देती है। माँ, जब एक गर्भवती स्त्री का मन बिखरता नहीं है, जब वो भीतर से शिव के ध्यान की तरह स्थिर और लयबद्ध रहती है, तो वो केवल शांत नहीं होती, वो नाभि के उसी सूक्ष्म मार्ग से एक दिव्य लय सीधे शिशु के मस्तिष्क में प्रवाहित कर रही होती है। आपके विचार जितने स्पष्ट होंगे,
आपकी एकाग्रता जितनी गहरी होगी, आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे शिशु के भीतर स्मृति, कुशाग्रता और बौद्धिक तेज की उतनी ही मजबूत नींव पड़ेगी। आप उसे बिना एक भी शब्द बोले ये अत्यंत शक्तिशाली संस्कार दे रही होती है कि संसार में चाहे जितना कोलाहल हो, तुम्हें अपने भीतर की नटराज वाली उस परम लय को नहीं छोड़ना है। अपने विचारों के शोर को अपने विवेक के चरणों तले स्थिर रखना है। दादी की इस अत्यंत दार्शनिक और सौंदर्यपूर्ण व्याख्या के बाद वेदिका के मन में उठा वो अंतिम कोलाहल भी पूरी तरह शांत हो गया। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसके भीतर पल रहे उस नन्हे मस्तिष्क में अज्ञान का सारा अंधेरा मिट गया हो और उसका शिशु केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि नटराज के प्रकाश से जागृत और केंद्रित चेतना लेकर आकार ले रहा हो। वेदिका की उस व्याकुलता को देखकर दादी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कोई नई कहानी नहीं छेड़ी बल्कि बहुत ही धीमे और गंभीर स्वर में कहा, मेरी बच्ची, जब सब कुछ तैयार हो जाता है, जब 9 महीने की ये तपस्या अपने पूर्णत्व पर पहुंचती है, तब एक माँ को जो आखिरी और सबसे बड़ा संस्कार अपने बच्चे को देना होता है वो है पूर्ण समर्पण। तू डर रही है कि उस अंतिम घड़ी में क्या होगा, तू घबरा रही है कि उस पीड़ा को तू कैसे सहेगी। देख बेटी, जिस तरह एक बीज जब धरती का सीना चीरकर बाहर आता है तो वो लड़ता नहीं है, वो बस कुदरत के उस बहाव को खुद को सौंप देता है। मातृत्व की ये अंतिम परीक्षा साहस की नहीं है, ये तो स्वयं को उस परम सत्ता के हाथों में छोड़ देने की है। माँ, जरा इस बात के मर्म को अपनी रूह से छूकर देखिए। जब हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़े रखते हैं तो तनाव बढ़ता है। प्रसव की वो घड़ी भी ऐसी ही है। अगर आप उस समय डर से अपने शरीर और मन को कठोर कर लेंगी तो वो पीड़ा एक बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर आप उस समय साक्षात महादेव के चरणों का ध्यान धरेंगी और ये मान लेंगी कि हे शिव, ये शरीर भी आपका है, ये प्राण भी आपके हैं और ये जन्म लेने वाला शिशु भी आपका ही अंश है, तो एक चमत्कार होगा। जैसे ही एक माँ अपने अहंकार और अपने बल का त्याग करके ईश्वर की शरणागति स्वीकार करती है, वो असहनीय दर्द भी एक दिव्य संगीत में बदल जाता है। दादी ने वेदिका के गर्भ पर हाथ रखकर उसे अंतिम और सबसे गहरा रहस्य समझाया। बेटी, जब तू उस अंतिम समय में शांत रहकर महादेव को पुकारेगी तो तेरे भीतर से जो शांति की लहरें उठेंगी वे तेरे शिशु के लिए इस संसार का सबसे पहला और सबसे मजबूत संस्कार बनेंगी। उसे बिना शब्दों के ये पता चल जाएगा कि जीवन के किसी भी बड़े संघर्ष में जब अपना बल कम पड़ने लगे तो घबराना नहीं है, बस उस परम शक्ति को स्वयं को सौंप देना है। यही वो अभयदान है जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। और अब माँ इस पावन यात्रा को पूर्णता देने के लिए अपने हृदय में उस दिव्य अनुभव को जगाइए। आपने अभाव से विश्वास तक, असुरक्षा से सुरक्षा तक और शरीर के निर्माण से लेकर बुद्धि की कुशाग्रता तक का जो सफर आज तय किया है उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए। अगले 21 दिनों तक जब भी आप विश्राम के लिए लेटें, अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से अपने उस नन्हे संसार पर रखें और महसूस करें कि आपके भीतर साक्षात महादेव का वो नीला और शीतल प्रकाश बह रहा है। अपने बच्चे से बहुत ही गौरव और प्रेम के साथ कहिए, मेरे बच्चे, तुम उस परम सत्ता के संरक्षण में हो। तुम्हारे भीतर उपमन्यु जैसा अटल विश्वास है, मार्कंडेय जैसा अजेय साहस है और नटराज जैसा अद्भुत विवेक है। तुम्हें इस दुनिया में किसी भी अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें स्वयं शिव के हाथों में सौंप दिया है। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये संकल्प लेती हैं माँ, तो आपका गर्भ केवल एक घर नहीं रहता, वो साक्षात एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप साक्षात उस सृजन की शक्ति का रूप हैं जिसे ईश्वर ने स्वयं चुना है। हृदय से आभार माँ कि आपने इस दिव्य चेतना की यात्रा में अपने मन को शिव तत्व से जोड़ा। यदि आज आपकी कोई भी चिंता मिटी हो या आपके भीतर उस नन्हे जीव के लिए एक नया गौरव जागा हो, तो पूरे विश्वास के साथ नीचे टिप्पणी में लिखिए, मेरे गर्भ में शिव की सुरक्षा है। प्रसन्न रहिए, क्योंकि आपके भीतर साक्षात महादेव की एक नई लीला आकार ले रही है। ओम नमः शिवाय।